मतलब क्या चाहिए आप सभी लोगों को? नया बैच चाहिए आप लोगों को, आपको लग रहा है वहीं से सक्सेस मिल जाएगी। देख, सक्सेस पाने वाले जो बंदे होते हैं ना, इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लाइफ में नहीं, लाइफ तो बहुत बड़ी है। इस एग्जाम में अगर आपको सही में क्रैक करना है ना एग्जाम, तो ये एग्जाम आपसे बहुत सारी चीजें डिमांड करता है। अगर आपके अंदर औकात ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि आप उस लेवल की मेहनत कर पाओ, तो आप हमेशा स्पेक्टेटर ही बने रहोगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 40,000 रैंक के बाद अगर आपकी आई तो इट्स इक्वल टू 10 लाख रैंक। अगर आपका एम था कि एक अच्छे कॉलेज में, एनआईटी या फिर आईआईटी में जाना है, मैं आपको सही बात बोल दूंगा तो फिर आपको दुख हो जाएगा, डिमोटिवेशन हो जाएगी। अगर आप 40 या 50,000 रैंक के बाद है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 14 lakhs, 13 lakhs, 11 lakhs, 10 lakhs। दिस इज द ट्रू कॉम्पिटिशन। बस बोलते नहीं है हम लोग ये बात। अब वो 40,000 के अंदर आने की ना हिम्मत होनी चाहिए बेटा। तो तुम यहाँ पे तब से लिखे जा रहे हो ना, समझ आ जाएगा। बस कुछ महीने रुक जा, बस ठीक है, 2-3 महीने रुक जा। तू बोलेगा कि सर मंजिल ले आओ, मंजिल भी आएगी। मंजिल में भी हम लोग उसी इंटेंशन से पढ़ा देंगे तुम्हें, मान कर कि यार चल ठीक है भाई, किसी बच्चे का कुछ नुकसान हुआ होगा, पढ़ लेगा, कुछ बेनिफिट होगा, हम तो पढ़ा देंगे। लेकिन तू ये सोच कि 3 साल होने जा रहे हैं तेरे को, 10वीं पास किए हुए 3 साल होने जा रहे हैं। ये जैसी तू एग्जाम देगा अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो गए। तूने अपने लिए क्या किया है? तूने मेजोरिटी टाइम में कामचोरी ही की रही है बेटा। इसमें से कई सारे बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे, वो निकल जाएंगे। फिर तुम ना अगले साल फिर ना ऐसे ही बच्चे होते हैं जो टॉपर्स को भी घर आने लगते हैं, क्योंकि उनसे ना किसी की भी सक्सेस देखी नहीं जाती, किसी की भी हैप्पीनेस नहीं देखी जाती। आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई भी टॉपर, भले वो कैटेगरी रैंक का भी क्यों ना हो, अपनी मेहनत से गया तो वहां पर तुम्हें उसमें भी जलन दिखती है कि अच्छा कैटेगरी थी ना इसीलिए आ गया। भाई तेरे में औकात है तो तू अपनी कैटेगरी में कर ले ना भाई। तू पहले प्रूव कर अपने आप को, फिर तो ये बात बोलना कि ये जस्टिस था या नहीं। मैंने इतने सैडिस्ट बच्चे भी देखे हैं कि अगर किसी बच्चे ने, ठीक है, मैं उस चीज पे जज नहीं कर रहा कि भाई वो कैटेगरी रैंक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो मेरे औकात की बात ही नहीं है। वो तो भाई गवर्नमेंट देखे, वही सुप्रीम कोर्ट देखे, और वही लोग देख सकते हैं, लॉ मेकर्स देखेंगे कंट्री के। मैं तो उसको फॉलो करने की बात कहूंगा ना। मैं अपने स्टूडेंट को ये बात बोलूंगा, अगर भाई देख तू इस कैटेगरी में है तो तेरे को इतने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब वो जस्टिस है या नहीं है तू मेरे से मत बात कर, तेरे को अगर है तो तू जा भाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की बात कर। मैं तेरे को पढ़ाने के लिए लाया, और मैं अगर तेरे को पढ़ा रहा हूँ तो तेरे को कितने मार्क्स चाहिए वहां तक जाने के लिए, वो मैं तेरे को बता सकता हूँ। तुम में से कई सारे ऐसे सैडिस्ट बच्चे होते हैं कि जो मेहनत कर रहा है ना, उसकी मेहनत पर भी थूकने में 2 सेकंड नहीं लगाते, और भले अपनी पूरी जिंदगी भर कुछ नहीं किया। भाई अगर तुम्हें सही में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें अब आप, मेरे को पता है, मैंने ये वाली कैटेगरी वाली बात बोली है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे अचानक से। हाँ इनको तो ये होता है, आप क्या दर्द समझोगे हमारा। बेटा मैं भी जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिया ना, मैंने भी फोड़ा है ना। मेरे को ज्यादा मार्क्स चाहिए थे तो मैंने ज्यादा मेहनत करी, ये भी प्रैक्टिकलिटी थी। अब तू ज्ञानी बन के वहां पर बैठ और कमेंट कर और मेरे को गरियाना हो, फ्री टू डू दैट। लेकिन सीधी सी बात ये है, जब तेरा सिलेक्शन होगा तो वो उसी रास्ते से होगा कि तू कितना पढ़ रहा है और तेरे को कितने मार्क्स चाहिए थे, तो तू उस लेवल पर मेहनत जाके कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं तेरे जैसे रोंदड़ू बच्चों में से नहीं हूँ कि अगर मान लो कि भाई मेरे को 200 या 250 मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन है तो मैं पहले रोऊं कि भाई मेरे लिए तो 250 हो गया। मैं वैसा बंदा हूँ नहीं, मेरे लिए 250 होगा तो मैं 250 अचीव कर दूंगा। आप में से ही जो बच्चे अभी बकवास कर रहे हैं ना, ये बाद में जाके ऐसे सैडिस्ट बच्चे बनते हैं कि जो मेहनत करके पहुंचा है कहीं पर, उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसको गरियाने लगते हैं, उसमें कमियां निकालने लगते हैं, और भूल जाते हैं कि एक्चुअली में कमी तुम में थी बेटा, कि आज तुम बैठ के कमेंट कर रहे हो और वो आज खुश। तो तब से मैं देख रहा हूँ, तब से मैं अवॉइड कर रहा हूँ बेटा आपके कमेंट्स। लेकिन 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपकी कहानी पलट जाएगी बेटा। फिर से 50% सिलेबस जा चुका है और बैक टू स्क्वायर 1 मिलेंगे बच्चे। बैक टू स्क्वायर 1, जब ड्रॉप लिया था तब भी वही हालत थी, अब 11th 50% सिलेबस हो चुका है तब भी वही हालत। मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 50% स्टूडेंट्स विल बी देयर जिनके कई चैप्टर्स छोटे होंगे, कई चैप्टर्स 7-7, 8-8 चैप्टर्स